कॉन एंड प्रो एंड कॉन, प्रो का उल्टा कॉन, तो प्रोग्रेस का उल्टा क्या होगा। तो मैं ये सोचा था कि एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और दूसरा क्षितिज से पूछा जा रहा था कि आप बनवाली हैं कि मुरादी हैं, तो ये जो भी हैं सब पे भारी हैं। और आयशा जी आपके कलम पे ये लगा कि अपोजिट्स अट्रैक्ट, और आज हम दोनों पर्दों पहन के आ रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और हमारी पत्नी के साथ हमारी हल्की सी वेरी फ्यू पीपल नो दैट I've done a master's in psychology. BA was a joke. I'm not done BA. So people who were present last time know who BA was a joke. I've done my master's in psychology and I'm a very good face reader. That's what people tell me. I can read faces and I do it with perfection. अब तो डरिएगा, अंधेरा होगा तो देख नहीं आएगा। बस एक जगह मैं फेल होता हूँ। 20 साल के ऊपर हो गए शादी के, वो कहने की पहले पंगे से आगे नहीं बढ़ पाया। और कमाल ये है कि इनका क्लेम है कि ऊपर से नीचे तक एकदम साफ शब्दों में, सुनो आज हमें लेट हो गया, मालूम है कहाँ हो। तो मैंने आंसर दैट यू नॉट डन योर साइकोलॉजी, हाउ इज पॉसिबल यू कैन रीड माय फेस। शी टेल्स मी आई हैव डन माय मास्टर्स इन जूलॉजी, जंतु विज्ञान। So I did my answer. आज की शाम के लिए मैंने ज्यादा कविता नहीं करनी है, बातें करनी है, पर बात अपनी शुरू करता हूँ कविता से कि यह की शाम को आज के ठीक को डेडिकेटेड है कि ये गम चुटकी में खुशियों का खजाना लूट लेता है। ये गम चुटकी में खुशियों का खजाना लूट जाता है। जरा सी चोट लगती है तो ये दिल टूट जाता है। ये गम चुटकी में खुशियों का खजाना लूट जाता है। जरा सी चोट लगती है तो ये दिल टूट जाता है। बहुत आसान है आंखों में किसी की अश्क लाना पर, बहुत आसान है आंखों में किसी की अश्क लाना पर। हंसी होठों पे लाने में पसीना छूट जाता है। अब अगर ह्यूमर की बात करें और ट्रेस बैक करें कि ह्यूमर की इजाद कहाँ से हुई होगी, शुरुआत कहाँ से हुई होगी, तो आई थिंक हिस्ट्री में आप जाएं तो बीरबल जैसे लोग मिल जाते हैं जो थोड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते थे। और थोड़ा पीछे जाइए, माइथोलॉजी में जाइए तो श्री कृष्ण के पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, रामचंद्र जी का मैंने नहीं सुना। लेकिन भगवान के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है कि नहीं है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। और मैं अक्सर पूछा करता था कि है कि नहीं है। और फिर एक दिन अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ। ये तो पता चल गया कि सेंस ऑफ ह्यूमर है। और न सिर्फ इतना, भगवान ने इस अवतार के हम सारे जो जितने में हम लोग ह्यूमर क्रिएट करते हैं, हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है बहुत सालों से, तो यूनिवर्सल सब्जेक्ट अपीयर हो गया। इसका नाम केजरीवाल है। एक बच्चे ने ऐसे ही उस बच्चे से टीचर ने पूछा, कैन यू स्पेल मोरॉन? तो चाइल्ड सेड यस आई कैन स्पेल इट, KEJR। Okay, you right, you know it. फिर अभी हाल की बात है कि कुमार विश्वास साहब पहुंचे अरविंद साहब के पास और बोले, अरविंद तुम्हें मैं एक शेर सुनाऊं, डरोगे तो नहीं? नहीं, मैं तो किसी शेर से नहीं डरता। पक्का? हाँ जी पक्का। तो पहला मिसरा पेश है, नदी जाने दो। मिसरा से आप लोग सुन रहे हैं? ताली बजाते नहीं, मुझे लगा कि आपके समझ में आ रहा है। और कई सालों से मोदी ये केजरीवाल ने अगर सुबह का ट्वीट देखें तो मैं फॉलो करता हूँ उनको। तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रहा है। जब से कपिल मिश्रा आया है, प्लीज मैं एक चीज इस पहले में इसको पूरा करूँ, एक चीज कह दूँ कि आई होप एवरीबॉडी सिटिंग हियर इज एडल्ट above 18, yeah, okay, mentally also and physically also. तो मोदी जी करते हैं उसमें। इधर जैसे कपिल मिश्रा सिंह में आया है, वो मोची जी कर रहे हैं। अगर बात की जाए केजरीवाल की, तो सेंट्रल ह्यूमर थोड़ा सा
हमारे पप्पू भी आया था। तो अगर मैं सिर्फ केजरीवाल की बात करूँगा तो थोड़ा सा ही माइट फील लेफ्ट आउट। तो कुछ अगर राहुल गांधी की बात करनी है तो यूँ की जाए कि वो इटली से हैं, तो थोड़ा इटली कनेक्शन भी है, हिंदुस्तान से नहीं है ऑब्वियसली, पर इटली से कनेक्शन होगा कि ये थोड़ी सी चार पंक्तियों में बात करता हूँ कि जहाँ की टाइल्स भी इटली ही जाकर तुमको लाना है, जहाँ की टाइल्स भी इटली ही जाकर तुमको लाना है, ये शावर वॉश बेसिन सब तुम्हें इंग्लिश लगाना है, ये शावर वॉश बेसिन सब तुम्हें इंग्लिश लगाना है। अगर हर चीज इंटरनेशनल है वॉशरूम में तो, अगर हर चीज इंटरनेशनल है वॉशरूम में तो, कि क्यों हर सुबह कहते हो कि पाकिस्तान जाना है। और कुछ बातें की जाए अंग्रेजी में। अभी हाल में पाकिस्तान से पहुंचते हैं, बहुत बड़ा जजमेंट अभी 3-4 दिन पहले आया है कि जजमेंट नहीं फाइनल, बट स्टिल इट्स अ बिग रिलीफ फॉर इंडियंस एंड जनरल। तो हरीश रावत साहब ने क्या कहा होगा सोचिए, उनको बचाव में क्या कहा होगा, मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ क्या कहा होगा। I'm just assuming. Me Lord, I request in the name of justice that my client, Mr. Kulbhushan Jadhav, is a war prisoner and he should be given a fair trial to prove himself innocent as per the provisions of international human rights. जज साहब ने, वकील ने, मीडिया ने, पूरे वर्ल्ड ने इसको सुना और समझा। उसके बाद पाकिस्तान के लॉयर पहुंचे और उन्होंने कुछ यूँ कहा, आलिम कानून साहिब आपसे गुजारिश है कि ताजीरात पाक के हवाले से ये हिंदुस्तानी मजबूत जो सरहद की जानिब से हमारी सरजमीन में अपने दास को बाजू के साथ बिना किसी पुख्ता कागजात के दाखिल हो गया था, हमारे मुल्क मतलूब है इंसाफ जो आप मुख्तलिफ के मजबूत के बिल देंगे। जज ने कहा ओवररूल्ड। और अगर अंग्रेजी बात करें तो कुछ दिन पहले एक बहुत जबरदस्त ट्वीट आया था, अगर आपको पढ़ा हो, कैन समबडी टेल मी किसका था वो? शशि थरूर's tweet. Can somebody recall? It's very difficult to recall. I'll try and read that out. Exasperating farrago of distortions, misinterpretations and outright lies being broadcast by an unprincipled showman masquerading as a journalist. बड़े बड़े अंग्रेजी पढ़ने वालों के पसीने छूट गए कि क्या लिख दिया, और खास तौर से एफ से सुनने वाले तो हम बहुत कम वर्ड जानते हैं, नीलो फराग को समझ नहीं आया लोग। तो मैंने कहा कि बेटा तुम्हें बहुत अंग्रेजी आती है तो हमें बहुत हिंदी आती है, और हमने क्यों लिखा कि उसको अनुवाद किया, एक सिद्धांतहीन दृश्यविद जो कि एक पत्रकार की वेशभूषा धारण करके हताशापूर्ण विसंगतियों, भ्रांतियों एवं असत्य की निर्भीक किंतु त्रुटिपूर्ण व्याख्या को प्रसारित कर रहा है। And I can challenge Mr. Tharoor to give me the meaning of this. मेरा अंग्रेजी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पर अंग्रेजी को कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग एक भाषा बोलते हैं, इसको इंग्लिश कहते हैं। मुझे लगता है कि सेंटेंस आप जब बोलिए तो पूरा करके बना अर्थ का अलग हो जाता है। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप को छोड़ के जाता है तो वो लेफ्ट कर गए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि राइट कर गए लेफ्ट कर गए। एक्चुअली कुछ लोगों को देखना पड़ता है कि राइट कर गए, उनको ग्रुप में नहीं करना चाहिए था, पर वो लेफ्ट कर गए। और ऐसी एक लड़का मुझसे बोला कि सर मैंने मोबाइल की दुकान खोली है, वहाँ कुछ लोग आते हैं, मुझसे बोलते हैं मेरा टॉप अप कर दोगे। पूरा सेंटेंस बोलो तो बात समझ में आएगी, वरना बहुत अलग हो जाएगा। एक और जो दिक्कत आती है अंग्रेजी में वो है मेनली अबाउट मदर टंग इन्फ्लुएंस। So with due apology to people coming from different regions, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, सबसे पहले ईस्ट से चलते हैं। अब हम गए किसी एक वर्क टाइम से मुझे एग्जाम्पल दे कि लॉन्च ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स और हम लोग की टीम यहाँ से भेजी गई थी। तो वहाँ पे जो लोकल बंदा था वो आके बोलता है लॉन्च
डेट वाज लेट्स से 24 जून, तो 2 दिन पहले उसका बोलता है सर लेट्स लॉन्च, लॉन्च ऑन 24, नो लॉन्च, लॉन्च ऑन 24, नो सर लॉन्च इज वेटिंग, आई एम फीलिंग हंग्री। तो असल क्या होता है कि अगर वेस्ट बंगाल में आप जाए, आपको कोई बुलाए कि संध्या को घर आइएगा, सब लोग मिलकर भोजन करेंगे, तो शक है कि भजन होने वाला है। लेकिन साउथ में अगर आप जाइए तो स्पेशल चंद्र सर जी हर एक कॉन्सोनेंट के साथ एक वॉवल फ्री होता है। बोल के देखिए, आई विल गो देयर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई दिस कोलाबरी डे, एवरीथिंग हैज अ एक्स्ट्रा। बिहार की बात करें तो बड़ा एक अजीब सा अनुभव है मुझे। अगेन डोंट माइंड माय लैंग्वेज प्लीज, थोड़ी सी लिबर्टी दे रहा हूँ मैं आज। मुझे कहीं पे जाना था तो एक बंदे को मैंने रोक के बोला कि भाई ये वाला ऑफिस में पता है, और जी जानते हैं, तो बता दीजिए कहाँ पे है। और देखिए सामने जो चड्डी फंसी दिख रही है, अरे भाई साहब थोड़ा सा डिसेंट लैंग्वेज बताइए। कल डिसेंट चड्डी फंसी है ठीक सामने, क्या बोल रहा है? आपको मैं दिख रहा हूँ, हम नहीं दिख रही, और सामने चड्डी फंसी बैंक नहीं दिख रहा आपको, HDFC बैंक। और अक्सर यहाँ पे क्या होता है यूपी में, आप किसी से बात करिए तो टंग ट्विस्टर तो नहीं है एग्जैक्टली, बट सा नहीं बोल पाते हैं, आप उसकी जगह फान कर जाता है। जैसे कि आप फॉल पे दीजिए, आपके पास के हैं क्या, ऐसे बात करते हो आप, आपके पास फॉल पे है तो आप सोचिए, ऐसा शायद एक फिल्म की कमी है, उसमें शाहिद कपूर भी ऐसे बात करते हैं। अब सोचिए इस आदमी की फ्लाइट क्या है कि अपनी जिंदगी भर अपनी बीवी पे शक नहीं कर सकता। और अच्छी खासी प्रॉब्लम आ जाती है जब आप गुजरात जाइए एंड समबडी टेल्स यू, आप गए बाहर, आप रामदे में मिले, यहाँ पे बहुत वोट है, यहाँ पे तो बहुत वोट है, why don't you come and sit in my hole? यहाँ बहुत गर्मी है, आप अंदर आके मेरे हॉल में बैठते हैं। बस अपनी बात खत्म करता हूँ। एक शेर पहुंचती ये मैंने कभी कहा था, और हम लखनऊ वालों पे हैं, लेकिन आई नो दैट हमारे लखनऊ लोग ऐसे नहीं हैं और करते ही नहीं, लेकिन उसको मजाक की तरह लीजिएगा, नो ऑफेंस मेंट टू एनीवन। कि सरहद पे जब गया था एक लखनवी सिपाही, सरहद पे जब गया था एक लखनवी सिपाही, उसने बड़े अदब से बंदूक भी उठाई। सरहद पे जब गया था एक लखनवी सिपाही, उसने बड़े अदब से बंदूक भी उठाई, दुश्मन से फिर वो बोला आदाब अर्ज, लेकिन दुश्मन से फिर वो बोला आदाब अर्ज, लेकिन गोली चलाना पहली हक आपका है भाई। So thank you so much. I hope I could live up to your expectations. Thank you so much. All right, thanks a lot, Shekhar. Can we have a big round of applause for Shekhar Verma? All right, next we have, before we go to our next performer, there are two friends of mine who are here who've never come for Sahit Aja. This is the first time they've come. I like to call them Amir Haq. He is heading Science Down Uttar Pradesh, and Amir Islahi, he is the owner of Metro Hospital. Thank you guys for coming and giving my confidence. All right, moving forward, we have Siddharth here. Siddharth was here with us in Let's Be. Siddharth, can we have you here, please? Siddharth is a doctor in PGI, and he's a neurosurgeon. और मेरे भी सर में काफी दर्द होता है इसी को। I thought that anyway, that was one of funny side. We did not understand that. Okay. Just to make it clear, I'm a neurologist. All right, sir. You don't want me operating on your head. All right. So
The poem that I would like to share is actually the first love poem that I've written ever. And the fact that I'm reading it tonight at a comedy session speaks of my attitude towards the topic. It's titled Love.